औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.3। ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारे चैप्टर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, तो इसकी हम क्वेश्चन करेंगे 5 का बी पार्ट। इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ दे दी गई है कि द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बर्ड्स। हमारे पास सेक्स सेक्स यानी कि जेंडर, अब बोलते हैं जेंडर को। ठीक है, उसमें यानी कि जिनस क्या है उसकी, वो है 98 बर्थ। हमारे पास कितने बच्चे पैदा हुए? 98। ये किसी डिस्ट्रिक्ट का डेटा है या किसी कंट्री का डेटा है। 98 बर्थ रिपोर्टेड इन ए न्यूज़पेपर। एक न्यूज़पेपर में ये खबर शाया हुई कि 98 बच्चों की पैदाइश हुई है, उसमें 52 बॉयज हैं एंड 46 गर्ल्स हैं। अब स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता हम बॉयज किसको रखें और गर्ल्स किसको रखें। अब आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ, एक्स जो है हमने रखना है बॉयज को। बॉयज को क्यों रखना है, ये आपको अफसरदा कर देने वाली बात होगी। आप अब क्वेश्चन करेंगे सर हमने गर्ल्स को क्यों नहीं एक्स रखा। आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, हमारे यहाँ जो ट्रेंड चलता है वो बेटों को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसी वजह से जो प्रेफरेंस है, फेवर है, वही हमने एक्स रखनी है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे तो प्यारे नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमा दिया था कि जिस शख्स के 2 बेटे या 2 बेटियां हुई, जिस शख्स की 2 बेटियां हुई और उसने उनका प्यारा नाम रखा, अच्छा नाम रखा और उनकी अच्छे घरों में शादी तक की, वो सीधा जन्नत में जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बेटों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है बेटियों से। ठीक है, आपने भी देखा होगा इर्द गिर्द। ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ अपने की, बल्कि ऊपर की बात कर रहा हूँ। हर जगह ऐसा ही होता है, बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका हक एक जैसा है, सब एक तरह के हकदार हैं। विरासत में तो नहीं है वैसे, यानी कि प्यार में एक जैसे हकदार है। बेटा भी अल्लाह ताला ने दिया है, बेटी भी अल्लाह ताला ने ही दी है, ये कोई लहदा चीज नहीं है। अब यहाँ पर 52 बॉयज को ही सिलेक्ट करना है। ये क्यों करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ज्यादा प्रेफरेंस बॉयज को दी जाती है। अब यहाँ पर पी निकालेंगे, पी क्या होगा हमारा, एक्स ओवर एन। एक्स ओवर एन होगा 52 को 98 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ रहा मेरे पास 0.5306 एंड समथिंग, ये आ रहा है। ठीक है, 0.5306। तो मैं इसे 2 डिजिट तक ही फिक्स कर लेता हूँ। आप चाहे 3 या 4 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ कैसे फिक्स करना है। अब ये आ रहा है 0.53। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस क्या बनेगा, यूज ए लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने यूज करना है। सबसे पहले अल्टरनेटिव वाला हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब इसमें बायसनेस एंड अनबायसनेस की बिल्कुल भी बात नहीं की। अब आपको बताया कि किसी भी जगह कोई भी चीज रूनुमा होनी हो तो उसके 50-50 चांस होते हैं। जिस तरह हमारे पास टॉस होना है, टॉस जब होता है तो उसके 50 चांस होते हैं, हेड आ जाए या टेल आ जाए। अब ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि 50% ही इसे भी बोलते हैं। अब ये भी आ जाएगा 0.5। लेकिन आपको पता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमेशा इक्वल टू का साइन कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने इक्वल टू का साइन इसमें डाल दिया तो आपका क्वेश्चन बाद में चेक करना है नीचे से, पहले सारा क्वेश्चन गलत कर देना है जिसने भी चेक करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाइपोथेसिस को ठीक तरह से बनाना। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया था, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसी वीडियो के कॉर्नर में देखिए, आपको आई का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। उसके अलावा अगर ये बटन नहीं है तो आपके पास 3 डॉट्स आ रहे होंगे, इन पर क्लिक करें तो आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा आई कार्ड का नीचे। ठीक है, उस पर क्लिक करके ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। अब ये हमारे पास आ गई अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस बन गया है। अब ये आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू का साइन इसमें आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता। जब इक्वल टू का साइन ना आए तो हमारे पास क्या होता है, 2 वैल्यूज आती हैं, टू टेल टेस्ट बन जाता है।
आफ्टर आर हमारे पास सिंगल टेस्ट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 टेल टेस्ट है, अल्फा कितना उसने दिया है 2%, सॉरी 5%, तो ये आ जाएगा 0.05। अब इसकी दो वैल्यूज निकालनी है, एक होगी हमारे पास अल्फा वो 2.05 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.025 आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा वो 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.975 आ जाएगा। अब आपको इतनी बातें तो जुबानी याद होनी चाहिए, जितने हमने क्वेश्चन किए मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, ये माइनस तो आपने ऑलरेडी बार बार की होगी, मैंने इतनी बार की मुझे कई वैल्यूज टेबल की याद हो गई, काफ़ी देर बाद मैं क्वेश्चन ये आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये सारा कुछ है हमारे पास, ठीक है। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें अल्फा 2 एंड 1 माइनस अल्फा 2 ये आ गया, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यूज निकालते हैं, इसकी क्या आएगी जी बेस अल्फा 2 0.025 की रो में देख लें, ये आ जाएगी जी 1 माइनस अल्फा 2। इसके सामने ये भी लिख सकते हैं आप जी 0.025, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर कर दें, इसकी यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे की निकाल लें 1 माइनस अल्फा 2 इज इक्वल टू जी 0.975, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये हम कैलकुलेटर से नहीं बल्कि इसे हम टेबल से फाइंड आउट कर लेते हैं। टेबल में आपने देखा है ना 0.975, ये आ रही मेरे पास 1.96, ठीक है 1.96 आ रही है, 1.96 ये आ रही है तो ये भी 1.96 ही आएगा। लेकिन क्या होगा जब भी हमारे पास 50 से नीचे वैल्यूज आते हैं, जिस तरह 0.025 है, आपको ऊपर की बात बता रहा हूँ कि 0.025 जब आ जाए, ठीक है 0.5 से जब भी नीचे की हमने जी फाइंड आउट करनी है, इससे नीचे का, तो हमारा क्या आएगा आंसर माइनस में आएगा। जब 0.5 से नेक्स्ट ऊपर का करना है, जिस तरह हमें 0.6 का करना है, तो वो प्लस में आएगा। ये आपको बड़ी दूर की बात बता रहा हूँ, आप अपने टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यही वैल्यू उसकी प्लस की आएगी, दूसरे की माइनस की आएगी। क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा, जी की वैल्यू क्या करेगी, जी की वैल्यू हमारे पास लाई करेगी बिटवीन दीज, इससे लेस होगी 1.96 और इससे ग्रेटर होगी, ओके। ये इस तरह से आपने खुद ही बना लेना है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर डिसीजन रूल। डिसीजन रूल क्या होगा, हम कहेंगे इफ जी लाइज बिटवीन, इससे लेस होगी 1.96 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने डिसीजन बना दी जी लाइज बिटवीन दिस, वी रिजेक्ट ईच नोट इन फेवर ऑफ ईच वन। अब इसके बाद हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूला में पुट करके, पुट करते हैं अभी। पी है हमारा 0.53 माइनस 5 नोट है ये 0.5 डिवाइड बाय, ये आ जाएगा हमारे पास 5 नॉट आ जाएगा 0.5 इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय एन, एन है हमारा 98। अभी से कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके देखेंगे, कैलकुलेटर ले लेंगे हम अपना, ये देखिए मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये करें, कैलकुलेटर है हमारे पास, इसमें 0.53 आपने सबसे पहले आपने डाल देनी है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है 0.53 माइनस 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक नज़र आ रहा होगा आपको, डिवाइड बाय, ये डालेंगे स्क्वायर रूट इंटू 0.5
इंटू 1 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 98। अब ब्रैकेट को कर देंगे यहाँ पर भी क्लोज, एंटर करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 0.593। अभी ये लिख रहे हैं यहाँ पर 0.593। आप इसे चाहें तो 4 डिजिट तक फिक्स भी कर सकते हैं। मैं 4 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ कैलकुलेटर को, तो ये मेरे पास है 0.594। ठीक है, 40 आ रहा है, आप 0 लिखें तो भी आपकी मर्जी, नहीं लिखा ना तो भी आपकी मर्जी। अब हम देख लेते हैं अपना क्रिटिकल रीजन एंड डिसीजन रूल। डिसीजन हमने क्या बनाया था, अब यहाँ पर ये डाला ही नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसे नहीं, ये जी की रेंज है। जी क्या करेगा, जी लाइक करेगा बिटवीन टू वैल्यूज, इन वैल्यूज में, कि आप इस तरह से भी बना सकते हैं चाहे तो। कई बार शायद आपकी बुक में भी इस तरह बनाया हो, जी ग्रेटर देन 1.96 आर, बीच में आर डाल के जी लेस देन -1.96। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये डालना चाहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब डिसीजन रूल में ये वैल्यू पुट करते हैं, डिसीजन रूल में पुट करेंगे ये जी कितना आया हमारा, यही फर्क नहीं, यही हमने लिख दिया। क्या ये ग्रेट लेस देन है या ग्रेटर देन है, -1.96 से क्या ये लेस देन है या ग्रेटर देन है 1.96 से। इसे आप खुद ही देख लें। अब ये इससे लेस देन तो नहीं हो सकता, हम कहेंगे लेस देन नहीं है। क्या ये इससे ग्रेटर है, ये पॉइंट में ये 1 पॉइंट समथिंग है, तो ये ग्रेटर देन है, तो ये भी डिसीजन गलत है। तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 0.594, विच इज इन साइन को उल्टा कर देंगे, ये आएगा -1.90। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।